दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। देखिए, रावण दहन का अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में जो बुराई के प्रतीक रावण को जो माना जाता है, उसी को लेकर उदयपुर शहर के गांधी ग्राउंड में बारी बारी से पुतले हैं वो शिफ्ट किए जा रहे हैं। और यदि हम बात करें तो क्रेन के द्वारा एक एक पुतले को यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। एक बड़ी बात ये भी है कि मौसम को देखते हुए इन्हें परमानेंट ये रेनकोट पहनाया गया है, यानी कि बरसात भी आएगी तो अब रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। अभी बारी बारी से सभी पुतलों को यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है और जो गांधी ग्राउंड है उसका नज़ारा भी आप देख सकते हैं। जब शिफ्ट किया जा रहा था एक एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद अब बारी आती है रावण की। देखिए, जेसीबी लगातार आगे बढ़ते हुए और ग्राउंड ज़ीरो से ये रावण दहन के पहले के सारे प्रोसेस की तस्वीरें सिर्फ राष्ट्र न्यूज़ पर आप धर्मचक्र में देख पा रहे हैं। अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आपको शायद देखने को न मिले, लेकिन यहाँ आपको राष्ट्र न्यूज़ पर हम आपको एक एक तस्वीर से रूबरू करवा रहे हैं। रावण के पुतले को अब खड़ा किया जा रहा है और क्रेन पास में पहुँच चुकी हैं। अभी भारी भरकम जो पुतला है वह नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ है, लेकिन अब जेसीबी के द्वारा इसे लिफ्ट किया जा रहा है। पुतले तो आप देख लेते हैं और सारी प्रक्रिया आप देख पाते हैं, लेकिन एक रावण दहन से पहले की जो प्रोसेस होती है वो क्या प्रोसेस होती है और किस तरह से भारी भरकम पुतलों को लिफ्ट करके यहाँ इन्हें स्ट्रक्चर के ज़रिए खड़ा किया जाता है, यही प्रोसेस जानने के लिए राष्ट्र न्यूज़ की इन तस्वीरों को ज़रूर देखें। हर जगह लगभग इसी तरह का प्रोसेस रहता है, लेकिन उदयपुर में रावण इस बार 70 फीट का है और जैसा कि आप हर पार्ट ये देख सकते हैं इस पुतले का जेसीबी के द्वारा इसको लिफ्ट किया जाना है। और अब कुछ ही सेकंड में रावण आपको ज़मीन से आसमान की तरफ खड़ा होते हुए भी दिखाई देगा। देखिए, ये सिर के ऊपर का पार्ट है रावण के, मुख्य जो सिर है उसका। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं शायद बुराई के प्रतीक रावण के दहन से ठीक पहले की जो तैयारियां हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि समाज में हम सभी को जब तक बुराइयों को नहीं त्यागा जाता है तब तक हमारे समाज की जो अच्छाई है वह कहीं कहीं नहीं आ पाती है। लेकिन ये तो सब प्रोसेस है और इस प्रोसेस के साथ साथ जो रावण का दहन का जो सिलसिला है उससे पहले की ऊपर उठते हुए भी दिखाई देगा। ये रावण का फेस है। पहली तस्वीर आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ के ज़रिए और ये पूरा भारी भरकम स्ट्रक्चर। इस प्रोसेस से तो हम आपको रूबरू करवा ही रहे हैं। इसके साथ साथ में ये अंतिम जो पुतला है यह कुंभकर्ण का है और इसको भी ये टीम स्ट्रक्चर अभी तैयार करते हुए। देखिए, इस पुतले को भी ये रेनकोट पहनाया जा रहा है। क्या हो रहा है अभी? ये अभी लास्ट क्या प्रोसेस चल रहा है? ये पैकिंग हो रही है, बरसात की है। पैकिंग बोले तो ये क्या रेनकोट है? हाँ, ये क्यों पहना रहे हैं? पानी बरसात होगी, बरसात होगी उस वजह से पहना रहे हैं। अगर नहीं होगी तो खुल जाएगी। कल नहीं होगी तो खोल देंगे। हाँ। फिर खोलेंगे कैसे? वो ऊपर मशीन से खुल जाएगा, एक ही बार में ब्लेड से कटेगा। तो देखिए, अगर बरसात हो गई तो ये रेनकोट सहित रावण को जलाना पड़ेगा, यानी कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं वे रेनकोट पहने हुए ही जलेंगे। लेकिन यदि बरसात नहीं आई तो फिर इन्हें हटा दिया जाएगा, कटर के द्वारा काट दिया जाएगा। लक्ष्मण आ गए, लक्ष्मण मिठाई बांटते हुए तो देखिए, ये तो बड़ा प्रोसेस है और इस प्रोसेस को समझना होगा। देखिए दोस्तों, ये रावण अब एयरलिफ्ट होते हुए, यानी कि इसे अभी ज़मीन से खड़ा किया जा रहा है। और कितनी, देखिए, हम आपको बेग से पूरी तस्वीरें बता रहे हैं विधिवत। और देखिए टीम कैसे तैयारियों के साथ ये जो पुतला बनाती है, पूरी टीम को आप देखो, पूरी रस्सी ताकि टूट ना जाए।
अब कुछ ही सेकंड में आसमान से बातें ये लाइट क्यों बंद हो गई? दोस्तों, रावण जितना मुश्किल से जलता है, धू धू कर करके रावण का पुतला जलता है, उसको खड़ा करने में कितनी ताकत लगती है ये आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए भारी भरकम जो रस्से हैं, अगर नहीं आएगा तो रेनकोट खोल देंगे। हाँ अच्छा। तो अभी तक 2 पुतले कंप्लीट यहाँ शिफ्ट किए जा चुके हैं। अब तीसरे पुतले की बारी है जिसे शिफ्ट करना है, उसी का प्रोसेस अभी यहाँ फाइनल किया जा रहा है। और जब रावण को शिफ्ट किए जाने के बाद एक हुक है वह इस जेसीबी में लगा हुआ है, उसको निकालने के लिए ये फाइनल प्रोसेस रहेगा। उसके बाद ये देखिए लास्ट जो है रस्सा यहाँ लगाया जा रहा है, यानी कि बड़े रस्सों के ज़रिए भी इनको बांधा जाना है। कैसे करेगा? दोस्तों देखिए रावण किस तरह से दहन होता है, कितना जतन करना पड़ता है रावण के पुतलों के लिए। ये पीछे की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक डिपार्टमेंट क्या योजना बनाता है ताकि रावण दहन के दौरान किसी तरह की दिक्कत महसूस ना हो। और उन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ डिप्टी साहब जुड़ रहे हैं, नेत्रपाल जी। इन्हीं से जानते हैं सर किस तरह की तैयारियां होगी और क्या क्या ट्रैफिक व्यवस्थाएं रहेगी। देखो भाई, जिससे आपको पता है कल यहाँ शाम को रावण दहन हो रहा है, हर साल की बात है जी। गांधी ग्राउंड के अंदर रावण दहन होगा। इसमें क्या अलग अलग एंट्री है, आम आदमी की एंट्री अलग है, जो उनकी जो समिति के द्वारा पास है उसकी एंट्री अलग है जी। और VIP की कटेरिया साहब भी यहाँ पर आएंगे जी। उसको देखते हुए इसकी प्लानिंग करते हैं पूरी, क्योंकि आम आदमी की एंट्री अपने पहाड़ी बस स्टैंड से, गेस्ट जो इनकी लवकुश से है और उधर से भी एंट्री वहाँ पे, उसी हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था हम कर रहे हैं एक जगह अपने उसके सुविधा केंद्र के आसपास। और कुछ गाड़ियाँ अपने शिक्षा भवन के ऊपर भी खड़ी करेंगे, कुछ कब्रिस्तान के पास जहाँ साइड में जगह खड़ी करेंगे। मतलब चेतक की तरफ इधर कल उस समय मूवमेंट नहीं होगा कोई, क्योंकि पब्लिक यहाँ होगी, पब्लिक बाहर भी होगी। तो हम अपने कमिश्नर साहब के कार्यालय से वहाँ ट्रैफिक रोकते हैं, एक लोकल मंडल के यहाँ पे रोकेंगे ट्रैफिक को। और हाथीपोल से चेतक भी बंद रहेगा, और रोड चौराहे से जो चेतक आता है उसको देखेंगे एक बार। तो इस बार चेतक पे मौके की नजाकत देख कर ट्रैफिक को रोका जाएगा। केवल यहाँ वही पब्लिक आएगी जो कल दशहरा का रावण का दहन कार्यक्रम देखना है। उसके तहत हमने पॉइंट बना दिए, बैरिकेड हमारे लगा दिए, सभी पॉइंट पर हमारे आदमी रहेंगे और ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे। और ये व्यवस्था कर यहाँ रहेगी हर साल की बात। अभी किस किस तरह की व्यवस्थाओं का हमने जायजा लिया है यहाँ टीम के द्वारा? देखो, मैं भी यहाँ इसलिए देखना है, एक बार जो अरेंजमेंट इनका अंदर अरेंजमेंट इनके सभी द्वारा हुआ है, रावण और वो 2 पुतले खड़े हो गए। बाकी हमने सभी बैरिकेड साइड में लगा दिए, जहाँ से पब्लिक की एंट्री होगी उन्हीं पॉइंट पर जहाँ जहाँ वाहन की पार्किंग होगी वहाँ पर हमने सब बैरिकेड लगा के हमारा ड्यूटी का चार्ट पूरा बना लिया, पॉइंट को सारा देख लिया। और ताकि छोटी मोटी जो चीज़ को उसको टाइमली तो कवर करें। कल इसमें शानदार व्यवस्था काफ़ी पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर जैसा कि कई बार मौसम साफ हो जाता है, हालांकि आयोजन समिति तो काफ़ी सक्रिय रहती है, रावण को रेनकोट पहना दिए एक बार क्या कैसा भी नज़ारा देखते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन जतन काफ़ी करना पड़ता है, क्योंकि समाज में जब बुराई पर विजय पानी होती है तो कई जतन करने पड़ते हैं, कई तरह की अवेयरनेस आई होती है। ऐसे में रावण का पुतला दहन का जो कार्यक्रम है, इस दौरान जो आयोजन समिति के द्वारा ये क्या कहते हैं, सबसे पहले ये किस तरह ये नज़ारा देखते तो क्या तो आज आपको बता बरसात की भविष्यवाणी, कल भी भविष्यवाणी, तो इसलिए ये समिति इसलिए कि कल को मान लो बरसात आई और बरसात आएगी तो गीला हो गया तो रावण नहीं जलेगा, नहीं जलेगा तो थोड़ा उनको निराशा होती है। तो उसके मद्देनजर ही पहले से प्लानिंग करके पहले भी एक बार हो चुका है, तो उसमें उस समय माहौल नेगेटिव बने, लोगों में निराशा हो, कई तरह की चीज़ें क्रिएट हो जाती है उस समय। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, टालने के लिए अपन कवर कर रहे हैं, पर इसको रेनकोट से इनके शाम को यदि बरसात नहीं आई तो सुबह में निकाल लेंगे। और हो सकता है कि रेनकोट के साथ ही दहन हो जाए, यदि उस समय बरसात का माहौल रहा, मौसम रहा, क्योंकि भविष्य नहीं है कि 70% बरसात आने की संभावना है। तो इसलिए उसके मद्देनजर क्यों किया गया, ये कोई हालात परिस्थिति के अनुसार सब कुछ करना पड़ता है। एक अंतिम सवाल, जो लोग यहाँ रावण देखने आने वाले हैं, इस आयोजन में शामिल होने वाले हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ?
मैसेज है कि जहाँ जो पार्किंग हमने डिसाइड की है वहीं गाड़ी को पार्क करें, और जिस गेट से जो एंट्री डिसाइड की गई है, कल इसका प्रेस नोट भी अखबार में आएगा जी। आम आदमी की एंट्री हमारे बस स्टैंड से DFMD की चेक होगा, प्रॉपर चेक करके आते आएंगे जी। और लवकुश से गेस्ट वाले जो आएंगे, इन्होंने जो गेस्ट दिए उनकी पार्किंग हमने जिस जगह जहाँ जिसकी पार्किंग है वहीं गाड़ी पार्किंग करें, ताकि जो वो निकले तो इजीली निकल जाए, और जो घंटे 2 घंटे जो जाम टाइप का लगता है वो ऐसा जाम ना लगे। लोग निकलते समय क्या, लोग एक साथ निकलते आते तो धीरे धीरे, उस समय वो इजीली निकल जाए, उस आसपास के जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। जो ट्रैफिक पुलिस जो डायरेक्शन है पार्किंग का, रेगुलेशन का, उसकी पालन है। तो ट्रैफिक डिप्टी जो नेत्रपाल सिंह जी हैं, आपको ये सारी व्यवस्थाएं बता दी है। यदि आप आयोजन में शरीक हो रहे हैं तो जो व्यवस्था की गई है उसी व्यवस्था के तहत आपको गाड़ी को पार करना है। हेमंत जी हैं, इनसे भी जान लेते हैं सवाल। सर, तैयारियां तो पूरी हो गई है, लेकिन हमने देखा है रावण दहन के लिए बड़ा जतन करना पड़ता है, क्या कह रहे हैं? सर, ये तो क्या है कि हम बचपन से हमारे बड़ों बुजुर्गों को देखते आ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने मेहनत करके ये प्रोग्राम को, इस आयोजन को करते हुए आ रहे हैं, तो हम भी उन सब जतन से मतलब गुजर चुके हैं और कर रहे हैं। ये तो हम भी चाहते हैं कि ये समाज में मैसेज जाए कि ये बुराई के ऊपर विजय हो, हाँ, असत्य के ऊपर सत्य की विजय हो, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हो। और मैं पब्लिक से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जब प्रोग्राम ख़त्म होने वाला हो उस वक्त आप बहुत ही धीरे, शालीनता से, धैर्य से बाहर निकलने की करें, एक साथ निकलने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है धीरे धीरे। यहाँ आने वाले लोगों के लिए यहाँ पहले से पॉइंट डिसाइड किए गए हैं। यदि VIP गेट से आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग की पहले से व्यवस्था है, लेकिन आम आदमी के लिए पहाड़ी बस स्टैंड से ही एंट्री रखी गई है और आपको यातायात व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखना है। लेकिन देखिए, रावण के जो पुतले हैं वो शिफ्ट किए जा रहे हैं। आप बातें करने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी कि इन्हें भी एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। जब ये प्रॉपर स्टैंड हो जाएंगे तो उसके बाद तीनों ही तस्वीरें हैं बदल जाएगी। कितना वक्त लगता है ये पुतला बनाने में? हैं? कितना वक्त लगता है ये पुतले बनाने? 1.25 महीना लगा है। 1.25 महीना लगा है। 15 जने आए हैं, मथुरा से आए हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। 33 साल हो गई मुझे यहाँ का कार्य करते हुए। 33 साल से बना रहे हैं पुतले? 33 साल से। हाँ, तो देखिए, जो टीम आती है वह बड़ी शिद्दत के साथ जुड़ती है, उसके बाद में ये पुतले तैयार हो पाते हैं। लेकिन 33 साल का सफ़र कोई यूं ही नहीं गुजरता है, और इस दौरान हर तरह की हाइट जो है वह बढ़ती जाती है। दोस्तों, उदयपुर शहर का गांधी ग्राउंड यह वह प्लेस है जहां पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से इसी ग्राउंड में देखिए दोस्तों, कुंभकर्ण के पुतले को अब ज़मीन से आसमान की तरफ ये रेनकोट पहनाया गया है, ताकि किसी भी तरह की बरसात भी आ जाएगी, आफत के बादल भी होंगे, संकट के बादल होंगे, तो उससे निजात पा सकेगी। एहतियात के तौर पर 2019 और उसके बाद 2024 में एक बार फिर रेनकोट से रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाथ हो, सभी को बारी बारी से ढका गया है। हालांकि इस बार इनोवेटिव जो देखा जा रहा है वो ये कि जो आप ये चमकीला ड्रेस कोड देख रहे हैं, ये कपड़ा लगाया गया है। हर बार शीट लगाई जाती थी, लेकिन इस बार कपड़ा लगाया गया है। अब वो बात अलग है कि संकट के बादल हैं तो ऐसे में रेनकोट पहनाया गया है, लेकिन आयोजन समिति का ये साफ कहना है कि इसे हटा दिया जाएगा, यानी कि किसी भी तरह के मौसम में बदलाव नहीं होंगे, डिस्टर्बेंस नहीं होंगे। तो शायद इस तरह की रिपोर्ट आपको बहुत कम देखने में आती होगी, लेकिन राष्ट्र न्यूज़ के कैमरे पर जो कुछ दिखाया जाता है वह बड़ी मुस्तैदी के साथ में। अब देखिए, ये तीसरा पुतला, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कुंभकर्ण का पुतला आसमान में ऊपर। तो क्या मेहनत लग रही है इस काम में? हाँ, मेहनत तो नहीं है, मेहनत लग रही मेहनत। हाँ, रस्सी जोर से पकड़ी। ये देखिए, पुतला बनाने वाली टीम है, बाहर से आती है ये भी टीम, और अब इसे पूरा JCB के ज़रिए ऊपर उठाया जा रहा है। ये अंतिम पुतला है, उसके बाद में तीनों पुतले जो है यहाँ पर स्टैंड हो जाएंगे। तो हमने भी रिपोर्टिंग के ज़रिए आज पूरी तस्वीरें आप तक रावण दहन से पहले की
पहुंचाने के लिए तैयारी की है। अब 3 पुतले हमें एक साथ यहाँ से दिखाई देने लगे हैं। कुंभकर्ण के पुतले को भी स्टैंड कर दिया है। देखिए जय घोष होने लगे हैं। अब कितनी मेन पावर लगती होगी आप समझ सकते हैं ये तस्वीरें देखकर। आप देखिए जब समाज में बुराई है उसको हटाना इतना आसान नहीं होता। इसी तरह से रावण दहन के लिए पहली बार आपको ये रावण दहन के पहले प्रोसेस की ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। और अब तीनों पुतले एक बार यहाँ पर स्टैंड किए जा चुके हैं। सनातन भवन की ये पूरी टीम है, आयोजन समिति की पूरी टीम है, उसी के द्वारा यह प्रयास यहाँ सफल हो पाता है। दोस्तों एक और अच्छी जानकारी की 76वां यह रावण दहन का उत्सव हम मना रहे हैं और गांधी ग्राउंड में इस आयोजन के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी है। तो आज हमने आपको ये तीनों पुतलों के यहाँ खड़ा करने की एक एक तस्वीर से रूबरू करवाया। आशा करते हैं रिपोर्टिंग के ज़रिए तस्वीरें जो आप तक पहुँची है ये आपको पसंद आएगी। और हम तो यही कहेंगे कि समाज में जो बुराइयां हैं उसे त्यागने का प्रयास हमें करना चाहिए, तभी हमारे समाज में सौहार्द वातावरण भी आ सकेगा और रावण भी असत्य पर सत्य की जीत के लिए ही जाना जाता है। और दोस्तों फाइनली ये तीनों पुतले यहाँ खड़े हो चुके हैं। आपको हमारी ये तस्वीरें, ये रिपोर्ट कैसी लगी चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात।